नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है जो 10 मई 2023 से अभी मंगल ग्रह जो हैं वो नीच के हो जाएंगे, यानी उनका जो प्रवेश है, जो गोचर है वो हमें कर्क राशि में दिखाई देगा। तो हम समझेंगे कि आप सभी कर्क राशि वालों के लिए जो कैंसर असेंडेंट हैं, जिनका मून जो है वो कर्क राशि में है, उन सबके जीवन पे इस नीच के मंगल का क्या प्रभाव रहता है, क्या उपाय वो कर सकते हैं, क्या फायदा ले सकते हैं और क्या सावधानियां वो रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कर्क राशि जो है वो एक वाटर एलिमेंट वाली राशि है, एक इमोशनल राशि है। यानी इसके अंदर हम जो फैसले लेते हैं उसमें हम दिमाग वाले फैसले भी हम दिल से लेते हैं, चीज़ों को जो है एक बड़े प्रोस्पेक्ट में एक मिलजुल कर चीज़ों को साथ में करने वाली राशि है। आप देखें कि कर्क राशि एक स्त्री तत्व की राशि है, स्त्री से जुड़ी हुई राशि है। और ज्यादातर कर्क राशि वाले जो हैं वो अपने परिवार के साथ काफी कुछ जुड़े हुए रहते हैं, और परिवार से उन्हें कष्ट भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनके फिर भी वो अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। इसी तरीके से आप देखें तो जैसे जैसे जल तत्व की जो राशियां हैं, जैसे वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, तो आप देखें कि क्योंकि ये सब चंद्रमा का प्रभाव जो है वो कैंसर साइन पे हमें दिखाई देता है, और बाकी भी जो वाटर एलिमेंट वाली राशियां हैं, तो हमने देखा कि जैसे जैसे इसमें पानी का लेवल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम पहले अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, फिर ससुराल और जो आसपास के हमारे जो क्लोज रिलेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, और फिर हम पूरे कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक चले जाते हैं। तो एक तरीके से ओवर केयर करने के लिए या ओवर थिंकिंग करने के लिए जो है वो कर्क राशि रहती है। अगर सामान्यता भी देखें तो आप कर्क राशि यानी आपके लग्न में मंगल आ गया, अगर कुंडली में मान के चलें कि पहले से ही जन्म का भी मंगल वहां पर है, तो आप देखेंगे कि मंगल कर्क राशि के लिए उचित स्थान नहीं, क्योंकि मंगल एक पुरुषार्थी ग्रह है, उसमें बड़ा एग्रेशन रहता है, एफर्ट्स रहते हैं। तो मंगल जो है वो नॉलेज के बेस पर काफी कुछ अच्छा रिजल्ट देता है, या फिर जो फिजिकल फिटनेस है उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब कर्क राशि पे आने पर जो है वो उसकी विपरीत की राशि है, एक तरफ जल है और एक तरफ अग्नि है। तो कई बार अगर नेटल चार्ट में भी अगर आपकी कुंडली में पहले से ही मंगल जो है वो लग्न में बैठे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। मंगल जो है वो मेल प्लैनेट है, मेल हुड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार मैंने देखा कि लग्न में बैठा मंगल जो है वो कई बार हमें जो है हमारी सिस्टर्स नहीं होती, हमारे ब्रदर्स ही होते हैं, ठीक है। या फिर जो संतान होती है उसमें भी पहली संतान जो है वो अधिकतर जो है वो मेल चाइल्ड ही रहता है। तो मेल का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मंगल के अंदर हमें ज्यादा दिखाई देता है, और वो उससे ज्यादा जुड़ा हुआ भी रहता है। लेकिन एक फायदा भी है कि मंगल अगर लग्न में रहता है तो भले ही हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे एनिमीज जो हैं वो नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो खुद कुछ ना कुछ जो है उनमें ऐसा होता रहता है कि वो खुद से डिसॉल्व होते रहते हैं, उनकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होती रहती हैं। देखिए, अब मेरी कुंडली में मंगल अच्छा है या नहीं, इसको भी देखना बड़ा जरूरी है। और वो किस तरीके से, क्या मंगल सूर्य के बहुत करीब तो नहीं है, यानी मंगल अस्त तो नहीं है, या फिर मंगल जो है वो वक्रीय होने पर भी खराब हो जाता है। जैसे अभी नीच का, अभी ट्रांजिट में मंगल जो है वो नीच का हो गया, तो नीच का मंगल होने पर भी मंगल के असर खराब रहते हैं। या फिर मंगल जो है अगर बुध के साथ भी आ जाए तो कई बार बड़े ही खराब परिणाम देता है। और इसी तरीके से अगर कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ हो, तो भी मंगल कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ विपरीत फल ही जो है वो देता है। तो आप जरूर इस बात को चेक करें कि आपकी कुंडली में जो मंगल है उसकी पोजीशन सही है या नहीं है, या दूसरे प्लैनेट्स के साथ जो है वो फायदे की स्थिति में है या नहीं है। अब देखिए, मंगल आपके लग्न में आ गए। अब लग्न में आने पर और नीच के होने पर हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहीं कोई बिना बात का कोई ब्लेम जो है वो हम पर ना लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज में हमारी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सुनने में आता है कि कहीं किसी ने हमारी बुराई कर दी है, और उसके पीछे का कुछ एक ऐसा बैकग्राउंड होता है जिसमें हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं होता, या हमारा सीधा सीधा उसमें कुछ लेना देना नहीं होता। कई बार ऐसा भी रहता है कि हम इस समय जो लैंड लेते हैं वो किसी वाटर सोर्सेस के पास में ले लेते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है,
और कैंसर साइन वाटर एलिमेंट है। तो अगर आपका इस समय इस तरीके का योग बन रहा है कि आप कोई भूमि का परचेज कर रहे हैं, तो वो जरूर पानी के आसपास रह सकती है। आप देखेंगे तो वहां कहीं आपको बड़ा वाटर टैंक का आसपास दिखाई दे सकता है, ये एक चीज रह सकती है। या फिर एमसीडी या फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जल बोर्ड की जो बड़ी पानी की लाइंस होती हैं, वो आपके घर के आसपास से ज्यादा आती भी आपको दिखाई देंगी। या फिर अगर आप थोड़े से रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ कोई आपको वाटर बॉडीज जो है वो यहाँ पर जो है आपको दिखाती रहती है। कई बार मैंने ये भी देखा इसमें कि हम जो घर लेते हैं उस घर में कोई पानी से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। तो आप जब अगर इस समय कोई घर ले रहे हैं तो जरूर सावधानी रखें कि वहां पर वाटर का जो सिस्टम है, जो वहाँ के पानी का वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, या फिर कुछ ऐसा जो भी पानी से जुड़ा है, वहां कुछ कमी तो नहीं है। ये चीजें हमें यहाँ पर नजर आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मंगल जो है वो कर्मठता का रिप्रेजेंटेशन है, वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार इसमें ऐसा रहता है कि हमें अपने काम के सिलसिले में जो है काफी ट्रेवल करना पड़ता है कभी। या आपका जैसे मंगल हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है और ब्रदर को भी। तो अगर आप फीमेल है तो आप देखेंगे कि आपके भाई को कहीं दूर आना जाना पड़ रहा है, या फिर आपके हस्बैंड को कहीं दूर आना जाना पड़ रहा है। अगर अर्निंग्स का सोर्स यहाँ पर आप कुछ क्रिएट करते हैं, तो वैसे भी देखिए गर्मियां है, कितना एक कॉम्बिनेशन है कि मंगल यहाँ नीच का, तो यहाँ पे पानी से जुड़ी हुई इनकम या फिर लिक्विड से जुड़ी हुई इनकम जो है वो लोगों की बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की जो सेल है या फिर जूसेस की सेल है या फिर पानी है, तो जिसमें भी वाटर से का कनेक्शन है, उन सब के अंदर उन बिजनेसेस में यहाँ पर फायदा होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। अब क्योंकि आपका जो लग्न है वो एक इमोशनल कैटेगरी में आता है और मंगल तो एग्रेसिव प्लैनेट है, तो कई बार हम इसमें देखते हैं कि हम थोड़े बेचैन हो जाते हैं या फिर हम जिद्दी हो जाते हैं। जो हमारे फैमिली है उसको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ खास जो है एक जिद पकड़ ली है, तो अपने गुस्से को, अपने इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल करके रखें। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में सही नहीं है और भी चीजें हैं, तो एक इंजरी का स्कोप भी यहाँ पर रहता है। तो अगर आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो अपने हेड को जरूर कवर करके रखें। और कई बार इसमें ऐसा नहीं, अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं या अपनी ही कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, तो भी जो है हेड को कवर करके रखें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से सर में छोटी बड़ी चोट लगना जो है वो एक सामान्य सी बात मुझे यहाँ पर नजर आती है। हाँ, एक अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पेंडिंग इशू चल रहा है, अनसॉल्व पेंडिंग इश्यूज कई बार हमारी लाइफ में रहते हैं, और हम ऐसा नहीं सोचते कि ऐसे कोई चैलेंजेस हम वो करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्म स्थान से जुड़े हुए कोई अनसॉल्व पेंडिंग इश्यूज हैं। तो पेंडिंग इश्यूज को आप जरूर यहाँ पर जो है वो सॉल्व करें, उससे आपको फायदा होगा। अब देखें, उपाय इसमें करना चाहिए कि झूठ बोलने से या फिर ऐसी चीज, मैं झूठ वर्ड एग्जैक्ट यूज नहीं करता, लेकिन सोशल लाइफ में कई बार आप किसी चीज को जो है वो मैनिपुलेट करके बोलते हैं, तो कोशिश करें कि आप मैनिपुलेशन यहाँ पर ज्यादा ना करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। उसी तरीके से किसी प्रकार के गिफ्ट को लेना या डोनेशन या चैरिटी को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड जो है वो यहाँ पर मंगल है। और फिफ्थ लॉर्ड का मतलब होता है कि हम दूसरों की डोनेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले ही हम खुद आगे देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी तरीके के चैरिटी या डोनेशन को आप जो है वो यहाँ पर जो है किसी का भी एक्सेप्ट ना करें। उन चीज़ों का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, उससे आपको जो है फायदा होता हुआ नजर आता है। अब इसी तरह देखिए देखिए मंगल के जो नक्षत्र हैं, जैसे चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा तो कर्क राशि में ही आता है। तो अब मृगशिरा नक्षत्र में का मतलब कई बार क्या रहता है कि संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी जो है वो कई बार हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है, परेशानी मिल जाती है। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो पेड़ है वो खैर का पेड़ है, ठीक है, कुछ बबूल जैसा पेड़ हम उसे कह सकते हैं। तो खैर की लकड़ी से हवन करना वो यहाँ पर अच्छा है, खैर का पेड़ लगाना वो यहाँ पर अच्छा है। अगर आपके घर के आसपास कोई पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पर जो मुर्गियाँ और चूजे और ये सब होते हैं, तो वहां पर अगर किसी तरीके का आप दाना जो उनका फूड है उसको अगर आप डोनेट करते हैं, तो ये भी यहाँ पर मैंने जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट आते देखा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखें।
मंगल अब नीच की स्थिति में है, और अगर चित्रा नक्षत्र भी मंगल के नक्षत्र में ही आता है और कन्या और तुला राशि के बीच में ही आता है। तो अब चित्रा नक्षत्र का भी अगर आप उपाय यहाँ पे देखें तो का जो बिल्व का जो पेड़ होता है, बेल का पेड़ हम उसे कह सकते हैं, तो बेल का शरबत जो है वो पिलाना, वो यहाँ पर बड़ा शुभ रहता है। या बेल का पेड़ लगाना, वो यहाँ पर हमें शुभ रहता है। या फिर हनुमान जी की किसी प्रकार से पूजा करना भी यहाँ पर अच्छा रहता है। देखिए, वैसे तो मैंने ये देखा कि अगर मंगल जो है वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो फिर आप देवी की उपासना करें, दुर्गा सप्तशती की पूजा करें, दुर्गा कवच जो है वो आप पढ़ें, ठीक है। तो वो आपके लिए बड़ा ही शुभ परिणाम लाता है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसी तरीके से मंगल का एक और नक्षत्र आता है, धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र भी जो है वो मकर और कुंभ राशि के दोनों के अंदर उसका जो है रोल रहता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़े जैसे अब शनि के, दोनों राशियां शनि की हैं, मकर भी और कुंभ भी, तो शमी का पेड़ लगाना यहाँ पर अच्छा रहता है। शमी के पेड़ पर जो है आप दिया लगाएं, एक मिट्टी का दिया लें और उसमें दिए में घी लग करके जो है वो लगाना जो है, वो यहाँ पर मैंने जो है बड़े अच्छे रिजल्ट आते हुए देखा। तो इन सब चीज़ों का आप जो है जरूर ध्यान रखें। या फिर मैंने देखा कि कुछ अगर आप डोनेशन करना चाहें, तो स्टेशनरी, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ डोनेशन करना भी यहाँ पर जो है वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सब उपाय आप जरूर करें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो लगभग अभी 10 मई से लेकर और पूरा जून जो है 1 जुलाई तक आप इसे कह सकते हैं कि मंगल नीच के आपके लग्न में रहने वाले हैं। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।